रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की सेनाएं शामिल हो गई है। अमेरिका के अनुसार रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में 50,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक भी हैं। आने वाले दिनों में संयुक्त हमले की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मार-ए-लागो में एक रोबोटिक कुत्ता तैनात किया है। यह कुत्ता निगरानी प्रौद्योगिकी और हाईटेक सेंसर से लैस है, जिससे ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रूस यूक्रेन संघर्ष के 3 साल पूरे होने को है, जबकि हमले जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत में युद्ध को बढ़ाने से बचने की सलाह दी। यूक्रेन ने इस कॉल की पूर्व सूचना होने की रिपोर्ट को खारिज किया है। हैनान एयरलाइंस का विमान इटली के फिमिसिनो एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय पक्षी टकराने के कारण आग लगने से प्रभावित हुआ। चालक दल ने सूझबूझ से स्थिति को संभाला और विमान को सुरक्षित लौटाया। इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद हवाई यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खतरे पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। यह बयान इजरायल के हालिया हवाई हमलों के बाद आया है, जिसमें ईरान ने प्रतिशोध की धमकी दी है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रूसी मीडिया ने उनकी पत्नी मेलानिया की पुरानी न्यूड तस्वीरें प्रसारित की। यह कदम ट्रंप और पुतिन के बीच तनाव को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत हमलों पर सवाल उठाता है। रूस की जासूस वहल हवल्दिमीर, जो नॉर्वे के तट पर मृत पाई गई थी, पर एक नई डॉक्यूमेंट्री में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि इसे गुप्त मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह व्हेल संभवतः आर्कटिक सुरक्षा का हिस्सा थी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। उसे निज्जर का करीबी माना जाता है। डल्ला पर भारत में कई अपराध करने का आरोप है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की जानकारी की पुष्टि कर रही है। यूक्रेन ने रूस पर 34 ड्रोन से हमला किया, जो 2022 के युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। मास्को में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि हमले के नुकसान का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव और बढ़ सकता है। इराक की सरकार ने विवाह कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 9 साल की लड़कियों से विवाह की अनुमति होगी। हालांकि महिला अधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया है। यूनिसेफ के अनुसार इराक में पहले से ही बाल विवाह की दर उच्च है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल था। उन्होंने इसे मनगढ़ंत बताते हुए अमेरिका के दावों की आलोचना की और कहा कि ईरान परमाणु हथियारों के पीछे नहीं है। श्रीलंकाई एयरलाइंस का नया विज्ञापन रामायण ट्रेन तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक दादी अपने पोते को रामायण की कहानी सुनाते हुए श्रीलंका के ऐतिहासिक स्थलों का जिक्र करती है, जिससे लोग आध्यात्मिक पर्यटन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।